श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम अपनी कथा के सप्तम दिन में पहुंच गए हैं और आज ही के दिन हमारी कथा का कथा विश्राम भी है। वैसे तो कथा कभी समाप्त नहीं होती। आप कहीं भी कथा सुनेंगे तो जितने भी कथावाचक हैं वो हमेशा कथा विश्राम कहते हैं। कथा समाप्त कभी हो ही नहीं सकती। आप हजारों बार एक ही कथा को सुनेंगे तो उसमें आपको हर बार कुछ ना कुछ नया अपने मन में जानने के लिए मिलेगा, कुछ मन में फूटेगा। और कथा समाप्त हो भी कैसे सकती है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। 1000 चतुर्युगी में एक कल्प बनता है और एक कल्प में एक बार भगवान अवतार लेते हैं। उस कल्प का चुनाव, उस चतुर्युगी का चुनाव भी वही करते हैं। हाँ, युग वही रहेगा कि राम जी ने आना है तो वो त्रेता युग में आएंगे, भगवान कृष्ण ने आना है तो वो द्वापर में आएंगे। लेकिन आएंगे एक बार, केवल एक बार, एक कल्प में एक बार, 1000 चतुर्युगी में एक बार। और कौन से में होगा ये भी वही तय करेंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि वो क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे ताकि हमें ये बता सकें कि जीवन कैसे जीना है। फिर प्रश्न ये बनता है कि जीवन इतना बार बार खराब हो क्यों रहा है? यदि उन्हें किसी ना किसी त्रेता युग में आना ही है तो इसका यह अर्थ हुआ कि पाप तब तक बढ़ तो जाएगा ही। तो पाप क्यों बढ़ रहा है? तो उसका उत्तर भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, आज ही के परिवेश से मिल जाएगा। पाप तब बढ़ता है जब हमें पाप करने में मजा आता है। और हमारा मन कुछ इस प्रकार का है कि जो चीजें घृणित हैं, पाप देने वाली हैं, उन चीजों का आनंद, क्षणिक आनंद प्राप्ति बहुत तेजी से होती है। एक उदाहरण के रूप में यदि हम समझें तो जैसे बच्चा टीनेज में एंटर करता है। अब टीनेज में एंटर करते ही उसको ऐसा लगता है कि जीवन में उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। हम सब उस दौर से गुजरे। फिर एक समय आता है 15-16 साल की आयु में वो गाड़ी चलानी सीखता है। लाइसेंस 18 में बनेगा, बट थोड़ी थोड़ी पिताजी उसको सिखा देते हैं, या बाइक सिखा देते हैं या स्कूटी सिखा देते हैं कि जब तक लाइसेंस बनेगा तब तक वो उसकी टेस्ट देने के लायक हो जाए। कुछ लोग थोड़ा गलत तरीके से भी लाइसेंस बनवा लेते हैं जल्दी, कुछ नहीं भी बनवाते तो लाइसेंस 18 साल की जो एज है उससे पहले ही दौड़ाना शुरू कर देते हैं रोड्स पर अपनी गाड़ियों को, और तेजी से। अब वो क्या है? वो थ्रिल है। उस समय तेजी से गाड़ी दौड़ाएंगे जी, बहुत मजा आएगा। लेकिन हम कानून तो तोड़ रहे हैं। तो कानून तोड़ने से वो एक जो क्षणिक आनंद मिला, थ्रिल कहते हैं जिसे, वही तो चाह रहे हैं, तो वो पाप हो गया। लेकिन यदि हमें न्याय व्यवस्था को मानना हो तो हमें 18 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद भी हमें स्पीड लिमिट में चलानी पड़ेगी। राइट मोड़ना है तो राइट का इंडिकेटर देना पड़ेगा, लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर देना पड़ेगा। रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन करने में लगता है श्रम, परिश्रम लगता है। और परिश्रम करना हमारे मन को या शरीर को नहीं भाता, क्योंकि वो हमें क्षणिक सुख नहीं दे रहा, वो बाद में जाकर सुख देगा। तो वो पुण्य हो गया। जो अनुशासित चीज है वो पुण्य है। एक आसान उदाहरण के रूप में यदि बात करें तो, और उदाहरण को उदाहरण कितना ही लेना चाहिए, तो
ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, अब उस विवेक का हम कुछ मर्जी करें। अब जाहिर है अगर विवेक होगा तो हम कुछ भी करेंगे। तो इस प्रकार पाप की वृद्धि भी होना बहुत ही सामान्य बात है। पाप की वृद्धि होना सामान्य है, लेकिन पाप की वृद्धि होने के बाद यदि ईश्वर उस पाप को इग्नोर कर दे कि छोड़ना, मुझे क्या मतलब है, वो तो गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर हम उत्तम जीवन की परिभाषाएं कहां से निकालेंगे? उत्तम जीवन तो वही सिखा सकता है जो खुद उत्तम है, जिसमें कोई कमी नहीं, और वो तो ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर खुद ही आ जाते हैं आपको ये सिखाने के लिए कि जीना कैसे है। और वो बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। उनमें भी विशेष रूप से राम और कृष्ण, ये दो ऐसे अवतार हैं जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ये बात बताते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। 6 दिन की कथा में हमने सुंदरकांड की बहुत चर्चा की और हम पहुंच गए थे समुद्र पर सेतु बांधने तक की बात तक। अब इतनी बड़ी सेना है, पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पद्म तो सिर्फ बंदरों के सेनापति हैं, तो बंदर तो कितने ही होंगे, और इनको पार उतारना है। कैसे उतारे? तो भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि क्या किया जाए विभीषण जी कि ये समस्त सेना पार हो जाए। तो विभीषण जी कहते हैं कि आप समुद्र देव की प्रार्थना कीजिए, उनसे रास्ता मांगिए, ये आपके कुल देव भी हैं। तो विभीषण जी के ये कहने पर राम जी को यह विचार बहुत अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्मण जी को यह विचार बहुत अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी कहते हैं जब हमारे में सामर्थ्य है तो हम किसी के आगे याचना क्यों करें? हमें देवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लक्ष्मण जी बोलते हैं भगवान राम को। भगवान राम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं हां तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, पर फिर भी समुद्र की पूजा के लिए चले जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, भाई की बात समझ ली कि हां मैं तुम्हारी बात से सहमत तो हूं, पर मैं अभी वो बात मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा किस बात की है? यदि आप कभी सागर के निकट गए हो तो सागर बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल। जब आप देखते हैं तो आप उसको आपको उसकी विशालता का अनुभव होता है। यदि इतने बड़े सागर को सुखा दिया जाए तो जाने कितने जीव मर जाएंगे। और सागर अपने आप में पृथ्वी को धारण करने योग्य शक्ति रखता है। इसीलिए पृथ्वी के ऊपर 70% तो पानी है, मात्र मेरे ख्याल 30% के आसपास भूमि है जहां हम रह रहे हैं, और उस पे भी सब पे तो नहीं रह रहे हैं। वो हमें बहुत से ऐसे लाभकारी चीजें देता है जिससे हमारा जीवन यापन होता है। यदि उसे सुखा ही दिया जाए तो वो इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ये मर्यादा है। मर्यादा क्या है? सामर्थ्य होने पर भी ये विचार करना कि सही क्या है, ये मर्यादा है। और ये सिर्फ वही कर सकता है जिसमें सामर्थ्य है। यदि आप में बल है और आप किसी को कह रहे हैं जा तुझे माफ किया, तो ये सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं ये काम। लेकिन
यदि वो व्यक्ति जिसमें बल है ही नहीं, वो कहे जा मैंने तुझे माफ किया, उसके मुंह से ये सुनकर क्या लाभ? वो तो शायद खुद ही बचने के लिए कह रहा है। दिनकर जी की एक बड़ी सुंदर कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास जहर है, जिसके पास बल है, जिसके पास सामर्थ्य है। वह नहीं जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। वो नहीं कह सकता, जो कुछ कर ही नहीं सकता, हाँ हाँ मैंने तुझे माफ किया, जाओ जाओ जाओ, नहीं। और इसी मर्यादा के बारे में रावण के एक दूत ने भी कहा है। जब रावण को पता चला कि विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया गया है भगवान राम के द्वारा, रावण आग बबूला हो चला। और फिर पता चला कि विभीषण जी ने सुझाया है कि आप समुद्र के ऊपर समुद्र देव की प्रार्थना करें, तो रावण ने पीछे से दूत भेज दिए कि जाओ शत्रु सेना का भेद तो लेकर आओ। तो उनमें एक दूत था जिसका नाम था शुक, जो उन दूतों का लीडर था, नेता था, नायक था। वो गया है वहां, उसे पकड़ लिया गया। उसे लक्ष्मण जी ने प्राणदान दे दिया कि जा, तुझे मृत्यु दंड नहीं देंगे, अपने स्वामी को बता दे, हम जो करने वाले हैं देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ में लक्ष्मण जी ने एक छोटी सी पत्रिका भी दी है कि ये सुना देना रावण को, जिसे हम युद्ध से पहले एक अंतिम प्रपोजल भेजते हैं ना, कि देख अभी भी मानना है तो मान जा, एक बार युद्ध भूमि में आ गया तो फिर पीछे नहीं हट पाएगा। तो पत्रिका भी दी है। और क्योंकि भगवान राम के कारण शुक बच गया, लक्ष्मण जी ने उसे नहीं मारा, प्राणदान दे दिया, बंदरों ने उसे नहीं मारा, प्राणदान दे दिया, वो बहुत कृतज्ञ है प्रभु राम के प्रति। उसने ये भी देखा कि उस शिविर में कितनी भक्ति बसी हुई है। एक एक वानर बस प्रभु राम का गुणगान कर रहा है, भक्ति बसी हुई है उसमें। इतना सुंदर दृश्य देखकर वो प्रसन्न हो गया कि ये क्या हो रहा है यहां पे, ये तो शत्रु नहीं लगता है। वो विभीषण जी की ओर देखता है। विभीषण जी को शाप मिला था। वो बड़े विद्वान, बहुत अच्छे ब्राह्मण हुआ करते थे पिछले जन्म में, लेकिन किसी कारणवश उन्हें शाप मिला था कि वो राक्षस में जन्मेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही प्रभु राम से वो मिले, जैसे ही उन्होंने अपने आप को प्रभु राम को समर्पित किया, वैसे ही उन्हें वो ध्यान भी आ गया कि अब वो राक्षस योनि जिसमें उनका जन्म हुआ है, वहां से अब उनका उद्धार भी हो गया। ये सारी चीजें शुक देख रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर पा रहा है। उस अनुपम शक्ति को, उस एक्सपीरियंस को लेकर वो रावण के पास चला गया और रावण को जाकर क्या कहता है कि प्रभु राम के सामर्थ्य का, बल का, फैलाव का और करुणा का वर्णन तो सहस्त्र शेष भी नहीं कर सकते। शेषनाग क्या है? क्यों यहां पर शेषनाग की उपमा दी गई है? शेषनाग के अनगिनत फन हैं, यानी अनगिनत मुंह। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 1000 शेष भी उनके फैलाव का, उनके सामर्थ्य का, प्रभु राम के बल का वर्णन नहीं कर सकते, यानी कि वो वर्णन से परे हैं। इतना सामर्थ्य है उनमें, एक क्षण नहीं लगेगा उन्हें समुद्र को सोखते हुए। लेकिन वो नहीं सोख रहे। आपके भाई के कहने पर वो मर्यादा को संभाले फिरे समुद्र का पूजन करने जा रहे हैं।
कहते हैं राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस्र सत सकहि न गए। सक सर एक सोष सत सागर, तब भ्रात ही पूछियो नय नागर। कर वो सब कुछ सकते हैं, फिर भी आपके भाई से पूछ रहे हैं, वो नरों में श्रेष्ठ आपके भाई से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। मर्यादा के, किस प्रकार की मर्यादा? एक मर्यादा तो ये कि आपके शिविर में जो दुश्मन से एक शरणार्थी आया है, जो विद्वान है, जरा उसका भी मत परामर्श ले। और यही सुनकर रावण हंसा है। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, हंसा है। और क्या बोला है हंस के? देखो, जब अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि हमसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। दशानन ये सुनकर हंसा है कि पूजा करेगा ये समुद्र की, ऐसे मिलता है मार्ग। लगता है इसी कारण ये वानर इसके साथ हो लिए, क्योंकि वो भी तो मूर्ख है। जो अति मति सहाय कृत कीसा, वही दिनकर जी की कविता को अगर हम माने आज के परिवेश में, तो वो कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही रावण के साथ हो रहा है, मर गया उसका विवेक। उसे लग ही नहीं रहा कि उसके अलावा कोई और कोई भी ठीक बात सोच सकता है या कह सकता है। और बहुत कम लोग हैं इस समय जो रावण को सही बात कह पा रहे हैं, बाकी सब तो चाटुकार ही बन गए हैं, क्योंकि उन्हें भय है। भय से मुक्त कौन कौन है? रावण के वहां ही भय से मुक्त उनकी अपनी पत्नी है मंदोदरी, भय से मुक्त है उनके नाना माल्यवान, भय से मुक्त है उनके भ्राता विभीषण, जिनको उन्होंने निकाल दिया। और अब भय से मुक्त है ये शुक नाम का गुप्तचर, जो प्राण दान पाकर वापस आ गया। अब उसे ये चिंता ही नहीं है कि यदि अगर रावण मुझे मार भी दे तो भी कोई बात नहीं, जो वो अनुभव करके आया उस अनुभव के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। और कोई खास लोग और नहीं बचे फिलहाल रावण को समझाने के लिए। लेकिन जब हम नहीं मानते कि हमसे अधिक बलवान बुद्धिमान कोई हो सकता है, तो हम शिखर पर चढ़े हुए हैं अहंकार के। और वही रावण का हाल है, और ये अहंकार ही रावण को मार डालेगा। तो प्रभु राम 3 दिन तक पूजा करते हैं समुद्र देव की। समुद्र देव प्रकट नहीं होते। फिर प्रभु राम को क्रोध आता है। विनय न मानत जलधि जड़, जड़ है ना ये। जड़ क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स को जड़ कहते हैं, यानी जिनमें हम चेतना उतनी नहीं मानते वो जड़ है। हम जैसे चेतन हो गए, लेकिन ये कुर्सी पत्थर इत्यादि ये जड़ है। तो इसी प्रकार समुद्र जड़ है अपनी नेचर से। दूसरा अर्थ जड़ का ये है कि मूर्ख। तो जब व्यक्ति कुपित होता है तो सामने अगर वो कह रहा है कि ये जड़ बुद्धि जो है, यानी ये मूर्ख है, तो मूर्ख तो है ही समुद्र, कि वो रास्ता नहीं दे रहा। पर क्यों रास्ता नहीं दे रहा? क्योंकि समुद्र की भी मर्यादा है। अब ये जो अंतिम भाग है, 7वां दिन हमारी कथा का, इसमें सिर्फ ज्ञान है कि हमारे जीवन में कितनी ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हमें उन्हें कैसे सही करना चाहिए। प्रोग्राम कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। कि जीवन में अगर कोई आपको नहीं आपकी बात मान रहा है और वो बात सही है, आपने सबसे पहले विनती करनी, बल नहीं दिखाना, रिक्वेस्ट करनी
लेकिन उस रिक्वेस्ट के बाद भी यदि आपका काम ना बने तो बल दिखाने से भी पीछे ना हटो। भय बिन होए न प्रीत, बिना डर के प्यार नहीं होता। फिर राम जी बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। जब वो कुपित भी है ना, तो भी उनका जो बुद्धि है वो अपने स्थान पर है, वो आपको कुछ समझा रहे हैं। वो कहते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। शठ व्यक्ति, शठ का अर्थ है मूर्ख, शठ का अर्थ दुष्ट भी होता है। यदि आप मूर्ख व्यक्ति से या दुष्ट व्यक्ति से विनय करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, या आप कुटिल व्यक्ति, धोखेबाज, टेढ़ा व्यक्ति से अगर आप प्रेम दिखाएंगे, कुटिल सन प्रीति दिखाएंगे, या कंजूस से उदारता का उपदेश देंगे, कंजूस को बताएंगे कि नहीं नहीं, बहुत दान दे, बहुत दान दे, या ममता में फंसा हुआ, ममता मतलब जिसको बस अपने प्रेमी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, वो उसकी सही गलत दोनों बातें उसके लिए ठीक है। जब हम बहुत आसक्त होते हैं किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, वो है ममता। या ममता मां की ममता की बात नहीं है, हालांकि मां की ममता भी अपने आप में एक आसक्ति है जो कभी कभी बच्चे के लिए समस्या खड़ी कर देती है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, ममता में फंसे हुए व्यक्ति को यदि ज्ञान दिया जाए, मूर्ख से विनय में बात की जाए, कुटिल से प्रीति से बात की जाए, प्रेम से बात किया जाए, कंजूस को दान देने का ज्ञान दिया जाए, ममता में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान की बातें कही जाए, लोभी को वैराग्य का वर्णन किया जाए, और क्रोधी से यदि शांति की बात की जाए, तो ये सब विफल हैं। ये तो ऐसा है जैसे ऊसर में बीज बो दिया, बंजर जमीन में बीज डाल दिया, जिसका कोई लाभ नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ ना पूछे, उसको ज्ञान मत दो। कई बार आप थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकते हो, लेकिन फिर आपको यह समझना होगा कि कहीं वो ऊसर भूमि तो नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को कोई बात बता रहे हो, वो नहीं मानता। हजारों बार आपने समझा लिया, नहीं मानता, उसे छोड़ दो, कोई लाभ नहीं है ना उसका। उस भूमि में वो बीज नहीं फूटेगा। जब तक वो भूमि उपजाऊ नहीं बनाई जाएगी, तब तक आपके ज्ञान का बीज वहां फूटकर उसको प्रकाश नहीं देगा, उसको पौधा नहीं देगा। तो हमारे घरों में ऐसी बहुत आदतें होती हैं कि फोन पर एक एक दो दो घंटा हम लगे रहते हैं किसी को समझाने में कि नहीं ऐसे कर, देख तू वैसे कर, तू वैसे कर, तू वैसे कर, या गॉसिप करने में लगे रहते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसको वैसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। और 2 दिन बाद फिर वही गॉसिप कर रहे होते हैं, फिर 1 महीने बाद भी वही कर रहे होते हैं, 6 महीने बाद भी वही बात कर रहे होते हैं, और किसी पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन आपकी शक्ति खर्च हो चुकी होती है, आपका मानसिक संतुलन टेढ़ा हो चुका होता है, आप मन से ही कटु होते चले जाते हैं। कभी भी देख लीजिए, यदि आप अननेसेसरी, बिना बात की गॉसिप, इधर की उधर, इधर की उधर बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार ज्ञान देंगे, समझाएंगे कि वो मान जाए, समझ जाए, आपका खुद की बुद्धि जो है कुपित हो जाएगी, गुस्से में रहने लगेगी, चिढ़ने लगेगी, हर समय आपको कोई चीज चिढ़ा देगी, आपके सामने रखा पानी भी आपको चिढ़ा देगा, वो आपकी नेचर बन जाएगी।
तो हमें हमारी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। हम जिसके साथ रह रहे हैं, जिस प्रकार की हम बातें कर रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक आपका एक्ट आपके लिए एक मानसिक संतुलन या मानसिक बिगड़न का कारण बन सकता है, और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। और दूसरे आपको ये बताएंगे नहीं, वो आपके बारे में कहीं और गॉसिप करेंगे। घर क्यों टूटते हैं आजकल? क्योंकि घरों में आपस में यदि दो लोगों को समस्या है तो वो एक दूसरे से बात ना करके दुनिया को बताएंगे कि हमें अपने उस व्यक्ति से समस्या है। जहां घर की बात बाहर गई वहीं बात शरणार्थी हो जाती है, फिर वो कभी नहीं संभलती कि हाँ, हमें अपने पुत्र से समस्या है, हमें अपनी बहू से समस्या है, हमें अपनी सास से समस्या है, हमें अपनी पिता से समस्या है, माता से समस्या है। लेकिन वो पुत्र, सास, बहू, माता, पिता को नहीं पता। बैठकर बात नहीं करेंगे कि थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े। हम बाहर बात करेंगे, पड़ोसियों को बताएंगे, बाकी रिश्तेदारों को बताएंगे, बड़े दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, सबको बताएंगे, तो कलह ही होगा। तो यहां यही कह रहे हैं भगवान राम कि ऐसे व्यक्ति जिनकी नेचर ही इस प्रकार की, आप उन्हें ज्ञान मत दो। समुद्र के माध्यम से ये बात कह रहे हैं हम, ताकि हम सुधर सकें, हमारा जीवन अच्छा बन सके। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ समझता नहीं, समझना चाहता ही नहीं, उसको आप जितना मर्जी समझा लो वो नहीं समझे। आजकल आप देखें जिन्हें मानसिक समस्याएं हैं और वो काउंसलर्स के पास जाते हैं, अधिकतर केसेस में वो ठीक नहीं हो पाते पूरी तरह से। कुछ समय बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि काउंसलर भी उनको समझा रहा है, उनके कोर पे काम नहीं कर रहा कि उनका मैं मन तो परिवर्तित कर सकूं। जब हम मन को मन के स्तर पर ही समझाने का प्रयास करते हैं तो हम विफल हो जाते हैं। माइंड कैन नॉट बी हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर ऐसा होता तो अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो अपने मन को मन से समझा लेता कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे खेलना नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम नहीं यूज करना। लेकिन वो फिर भी खेलता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, टाइम वेस्ट करता है, नहीं समझा पा रहा वो मन को। ऐसे में प्राणायाम, योग की क्रियाएं बहुत सहायक है क्योंकि वो आपके मन को खाली करती हैं। और खाली मन का अर्थ है एक कोरा कागज जिस पे आप लिख सकते हो, एक खाली डब्बा जिसमें आप कुछ भर सकते हो। जिस डब्बे में वैसे ही कचरा भरा हुआ है, इमोशनल गार्बेज ऑलरेडी भरा हुआ है जिस डब्बे में, उसमें आप और अच्छा कैसे डाल दोगे? डाल ही नहीं सकते, स्थान ही नहीं है। इसलिए खाली करना आवश्यक है। और ऐसा करते हुए वो लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण जाओ हमारा धनुष बाण लेकर आओ। और फिर वो धनुष बाण पर संधान करते हैं, बाण का संधान करते हैं। बाण छोड़ा नहीं है, रामचरितमानस के अनुसार बाण अभी खींचा है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और उस बाण पर, वो अग्नि बाण है, ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं उस पे, और उससे इतनी गर्मी निकलती है कि समुद्र अकुलाने लगता है, जीव जंतु वहां अकुलाने लगते हैं। अभी बाण भेजा नहीं है, अभी सिर्फ चढ़ाया है। इतनी शक्ति, इस सामर्थ्य के बावजूद प्रभु राम ने पहले विनती ही करी थी। और ये देखते हुए समुद्र जो है वो बाहर आ जाते हैं एक विप्र के रूप में, एक सुसज्जित ब्राह्मण के रूप में, हाथों में बहुत सारे रत्नों को लेकर। जब हम किसी नाराज व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? अच्छा बन ठन के, ज्ञानी दिखते हैं, विनम्र दिखते हैं। या विप्र का अर्थ ब्राह्मण है और विनम्र है कि बहुत अच्छे से गए, कुछ गिफ्ट ले जाते हैं। वही समुद्र भी कर रहा है, गिफ्ट ले गया हो।
और वो प्रभु के चरण पकड़ के क्षमा मांगता है और कहता है कि गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये तो स्वभाव से जड़ है, इनमें अपना विवेक नहीं है, और आपने ही तो बनाए हैं ऐसे, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथ निगाए। वो समझा रहा है, भगवान गुस्से में वो समझा रहा है कि मैं तो जड़ हूं, मूर्ख ही हूं मैं, और मैं क्या, बाकी चार तत्व भी मूर्ख हैं, जड़ हैं, चेतना नहीं, और आपने ही ऐसा उन्हें बनाया, और जो आपने उनके लिए मर्यादा निश्चित कर दी है, तो वो उस मर्यादा से बाहर कैसे जाएंगे बताइए। समझा रहा है उनको। प्रभु आयसु जही कह जस अहि, सो तहि भांति रहे सुख लय। कि आपकी माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सृष्टि के भरण पोषण के लिए, फिर भी आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा करे। अब भगवान को लगा, अरे तो बड़ी ज्ञान की बात कर रहा है कि भाई मेरी जैसी आज्ञा हो, पर इसने ये भी बोला कि मेरी ही माया से प्रेरित है ये सब, अब मैं क्या करूं। भगवान थोड़े रुक गए कि ये क्या हो गया। अब मन में उन्हें ये बात पता है, ऐसा नहीं है कि उनसे कोई अपराध हो गया, पार तो उन्होंने करना ही है। तो यहां पर वो बात करते हैं समुद्रदेव कि आप इस बात को समझिए प्रभु। जैसे मान लीजिए, अब ये समुद्रदेव ने नहीं बोला है, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि यदि मैं मानव होकर ये सोचूं कि जो मछली पानी में तैर रही है उसका पानी में दम घुट रहा है, तो ये मेरी मूर्खता है ना। क्योंकि आपने जिस जीव को जैसे रहने के लिए प्रेरित किया है वो तो वैसे रह रहा है, वो खुश है उसमें, और उसको वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने बनाया है। यदि आपने मेरी मर्यादा इस प्रकार की बनाई होती कि मैं बीच में से पट जाता तो मैं पहले ही हो जाता, पर आपने मेरी मर्यादा उस प्रकार नहीं बनाई क्योंकि उससे मेरे जीवों को नुकसान होगा। अगर मैं बीच में से पट जाऊं तो जीव अंत तक कहां आएंगे। जो उस पाटन को पार करेगा जीव, वो तो मर ही जाएगा। और जल का जो स्वभाव है वो भी उल्टा हो जाएगा। जल का क्या स्वभाव है कि वो जिस पात्र में जाता है वो उसी का ही स्थान ले लेता है। तो मैं बीच में से जल को पाटूं कैसे। कोई मीडियम हो, कोई तरीका हो, तब तो वो पाटा भी जा सके, जैसे हम बांध बना देते हैं। लेकिन बिना किसी माध्यम के कैसे पाटे, नहीं पट सकता। अब यही यदि हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वहां प्रभु राम ने कहा है कि जब वो समुद्र से रास्ता मांगना चाहते थे, समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया, तो प्रभु राम ने कुछ वाण छोड़े हैं, लेकिन सिर्फ चेताने को, और वो अग्निवाण ही थे, चेताने के लिए छोड़े। लेकिन जब वो अंतिम वाण छोड़ने लगे तभी समुद्र देव प्रकट हो गए। तो पर्याय वही है कि जब तक भय नहीं दिखाया गया तब तक आपको व्यक्ति कमजोर मान सकता है। फिर समुद्रदेव यहां एक और बात बोलते हैं जो आजकल कुछ लोग अलग प्रकार से दूसरों को बताते हैं और आपस में तोड़ने का काम करते हैं। क्या बोलते हैं समुद्रदेव? समुद्रदेव कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब पहले तो मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं, जो आजकल विधर्मी लोग समझाना चाहते हैं कि ये तो कह रहे हैं कि ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को और नारी को एक ही पाठ में मानो कि ये सब एक ही प्रकार के जीव हैं। दूसरा,
कि इनको पीटो, ताड़न करो इनका। नारी को भी पीटो, शूद्र को भी पीटो, गंवार को भी पीटो। ढोल को तो पीट ही रहे, पर नहीं, यहां ताड़न का अर्थ एक नहीं है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन मतलब स्वर्ण, सुबरन को खोजत फिरत। कवि, कवि के लिए सुबरन क्या है? शब्द। उसके लिए स्वर्ण क्या है? शब्द। व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए स्वर्ण क्या है? नारी। चोर, चोर के लिए स्वर्ण क्या है? सोना। एक सुबरन के ही तीन अर्थ हैं, क्योंकि तीनों व्यक्तियों के लिए, कवि, व्यभिचारी और चोर, इनके लिए सुबरन का अर्थ अलग है। इसी प्रकार कवि, व्यभिचारी और चोर एक ही प्रकार के व्यक्ति नहीं होते, ये अलग है। ये काव्य की मर्यादा है कि वो काव्य को प्रदर्शित कैसे करता है जिससे हमें सीखने को मिले। तो क्या अर्थ है ताड़ना का? पहले तो हम आपको ताड़ना के अर्थ बताते हैं। एक अर्थ है मारना पीटना, दूसरा अर्थ है शासित करना, डिसिप्लिन करना, तीसरा, ध्यान से सुनना और ये क्लिप भी आगे भेज सकते हो जिन्हें इस प्रकार की समस्या हो। तीसरा अर्थ है ताड़ना का संभाल कर रखना, अनुशासित करना, सिस्टमैटिक करना। चौथा अर्थ है शिक्षा देना। पांचवा अर्थ है देखना कि उसने ताड़ लिया, परखना। छठा अर्थ है किसी छुपी हुई बात को जान लेना, यानी भांपना। सातवां अर्थ है संरक्षण करना, बचाना, ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना। यह है ताड़न के अर्थ। अब यहां क्या अर्थ है? हर एक के लिए अलग अर्थ है। तो शुरू करते हैं। ढोल, पहले तो यह समझे कि समुद्र देव यह बात कह क्यों रहे हैं। जो व्यक्ति डरा हुआ आया है, जो व्यक्ति स्वयं को और हर प्रकार के एलिमेंट्स को, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश को जड़ कह रहा है, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके ही अधीन है प्रभु ये सारी चीजें, हम अपनी मर्यादा से बाहर कैसे जाएं, वो उसी डिफेंस में, वो उसी बातचीत में और एक बात कर रहा है काव्य रूप से, ताकि वो समझा सके प्रभु राम को कि हर व्यक्ति के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने लिमिट है, सामर्थ्य है अपना अपना। ढोल का अलग सामर्थ्य है, शूद्र का अलग सामर्थ्य है, मेरा अलग सामर्थ्य है। तो यहां पर यही क्यों चुनाव किया गया? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, पांच, ये पांच चीजें पकड़ी गई। तो इन पांच का ही क्यों चुनाव किया गया? क्योंकि इन पांचों में अलग अलग प्रकार की लिमिटेशंस और सामर्थ्य की बात आती है। और सामर्थ्य का अर्थ यह भी है कि कहां कहां पर कोई चीज रुक सकती है, कहां कहां पर कोई व्यक्ति रुक सकता है। जैसे वाद्य यंत्र, कि वाद्य यंत्र को यदि वाद्य यंत्र बनाना है, ठीक रखना है, उनसे उनका संपूर्ण सामर्थ्य निकालना है, तो उसे पीटना पड़ेगा। आपके सामने तबला पड़ा हुआ, बजेगा? नहीं बजेगा। जब तक पीटेंगे नहीं बजेगा नहीं। कसने के लिए भी पीटना पड़ता है। तो यह ढोल। फिर आता है गंवार।
गंवार का क्या अर्थ है? यहां गंवार का अर्थ है जो कम शिक्षित है व्यक्ति, कम शिक्षित या ना भी हो शिक्षित, अशिक्षित। जो कम शिक्षित होता है या अशिक्षित होता है उसके शोषण की संभावना बढ़ जाती है। एक तो शोषण की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा क्योंकि उसमें शिक्षा नहीं है तो उसमें समझ भी कम है, वो अपने लिए खुद भी ठीक काम नहीं कर पाएगा पूरी तरह। मान लीजिए किसी को गिनती नहीं आती, एक तो तरीका है कि कोई उसे लूट ले, और दूसरा तरीका यह है कि कोई उसको सही पैसा दे भी दे तो भी वो नहीं जानता कि उसके पास कितना नोट आएगा। तो दोनों ही समस्याओं में उसकी शिक्षा की कमी होना एक समस्या है। तो यहां ताड़न का क्या अर्थ है? शिक्षित करना। ये शिक्षा के अधिकारी हैं जो गंवार हैं। तो आपके आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसको शिक्षा नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य है, यदि आप उससे ऊपर हो स्तर में, पैसे में आप ऊपर हो सकते हैं, आप सोशल पोजीशन में ऊपर हो सकते हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसकी शिक्षण की व्यवस्था करें। शूद्र, या शूद्र का क्या अर्थ है? पहले तो शूद्र जो है चारों वर्णों में से एक वर्ण है। शूद्र का जो अर्थ होता है वो ये है कि किसी एक विशेष प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति को शूद्र बोला जाता है। जो सफाई इत्यादि का ध्यान रखे, जो सेवा करे, वो शूद्र हुआ। इसी प्रकार जिसका अनाज उगाने का काम, जिसका बिजनेस धंधा इत्यादि करने का काम है, वो वैश्य कहलाता है। जो सेना में है, जो पुलिस में है, जो सरकारी तंत्र में है, जिनका काम सरकारी तंत्र को चलाना होता है, सुरक्षा देना होता है, वो क्षत्रिय है। जिसका काम शिक्षण का है वो ब्राह्मण है। ये तो कार्य निर्धारित हो, इसमें कोई ऊपर और नीचे तो है नहीं, और ये कार्य से ही निर्धारित होता है कि आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं। वो आज की हमारी समस्या है कि हम मान के चलते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो हम तो ब्राह्मण ही हैं, चाहे हम जितने भी निकृष्ट कर्म कर लें। लेकिन यहां शूद्र का अर्थ है सेवक से। और जब हम ये बात करते हैं कि हम सेवक हैं तो हम किसी की तो सेवा कर रहे हैं। तो जो सेवक होता है वो संरक्षण का अधिकारी है, और ये सेवा कराने वाले के ऊपर होता है उत्तरदायित्व कि वो उसका संरक्षण करे, नहीं तो उसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह आपका कर्तव्य है। यदि आप राजा हैं और आपका कोई सेवक है तो आप ये ध्यान रखें कि उसको सही समय पर वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उसका कोई शोषण तो नहीं कर रहा, उसके बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक अगर सफाई कर्मचारी की हम तुलना करें पैसे के रूप में एक कंप्यूटर इंजीनियर से, तो ज्यादातर केसेस में सफाई कर्मचारी को पैसा कम मिलेगा। अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है मान लीजिए, तो ये उस कंपनी के मालिक का उत्तरदायित्व है कि वो उसका शोषण ना करे, ना होने दे। और यहां ताड़न का वही अर्थ है, टू टेक केयर, किसी की वेल बीइंग पर ध्यान देना, किसी का ख्याल रखना, किसी का शोषण ना होने देना। अच्छा, पशु से क्या अर्थ है? पशु तो जड़ ही है। पशु को आप जितना भी कूची कूची कर लो, लेकिन जब उसने नहीं मानना होगा तो वो नहीं मानेगा। तो यहां पर पशु को ताड़न का अर्थ है कि उसको हकाना, कि हट 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 करके उसको बिठाना, खड़े करना, वहां भेजना, इधर भेजना, यहां तू चर ले, वहां बैठा रहे। और नारी, नारी का क्या अर्थ हुआ? नारी वैसे तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन नारी सेंसिटिव भी बहुत होती है। इसलिए मातृत्व की शक्ति को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि वो इमोशन को भांप सकती है, महसूस कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी नारी के आगे जाकर ये बोले कि मां मैंने खाना नहीं खाया,
वो खिला देगी, खिला देगी। वहीं जब उसको रक्त बीज का वध करना है तो वो रणचंडी भी बन जाएगी। पर इमोशनल है, और आधुनिक परिवेश में खासकर नारी शोषित भी है। और ये लिखी कब गई है रामचरितमानस? कलयुग में। वाल्मीकि रामायण कलयुग में नहीं लिखी, रामचरितमानस कलयुग में लिखी गई है, कलयुग की भाषा, आपको यह बताने के लिए। तो यदि नारी है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम नारी को ताड़ें। ताड़ने का क्या अर्थ है? पहले तो भांप लें कि उसके मन में कोई समस्या तो नहीं चल रही, क्योंकि वो इतनी आसानी से बताती भी नहीं जब नहीं बताना चाहती। और हम नारी को ताड़ें कैसे? सुपरविजन करें और उसका ध्यान रखें, प्रोटेक्ट करें उसको। यह है ताड़न का अर्थ यहां। लेकिन महान आजकल के लोगों ने काव्य का ज्ञान तो है नहीं, तो एक ही अर्थ बनाकर सबको बेचेंगे। क्या ताड़ा, ताड़ दिया, मार दिया, पीटा। रामचरितमानस में भी ताड़न का अर्थ पीटने से भी प्रयोग किया गया है। जब मेघनाथ का देहांत हुआ था तो उसकी माता मंदोदरी रोई है छाती पीट पीट कर। और जब रावण का वध हुआ था तब भी उसकी पत्नी मंदोदरी रोई है छाती पीट पीट कर। यहां पर बड़ा सुंदर, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। उर हृदय को ताड़ा है, पीटा है जब मेघनाथ का देहांत हुआ है। ऐसे ही रावण के मरने पर उर ताड़ना करही विधि नाना, बहुत प्रकार से उर की ताड़ना कर रही है, बहुत प्रकार से छाती पीट रही है। यहां छाती पीटना है ताड़ना का अर्थ। इतना सुंदर काव्य तुलसीदास जी ने रचा है हमारे लिए। तो उसके बाद समुद्रदेव कहते हैं, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटक न मोरी बढ़ाई। आपके प्रताप से मैं सुखा तो दिया जाऊंगा, पर इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब भगवान राम सेटल हो गए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा विनीत वचन कह रहे। सुनत विनीत बचन अति कह कपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहू उपाय। बहुत मुस्का रहे हैं प्रभु राम, फिर कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं होगा तुम्हारी मर्यादा का अपभंग, तुम ही बता दो कि कैसे इन सबको मैं पार उतारूं। अब समुद्रदेव कहते हैं, नाथ नल नील कपि दो भाई, लरिका ही ऋषि आशीष पाई। नल और नील नाम के दो भाई हैं। जब छोटे थे तो ऋषि ने उन्हें आशीष दिया था। क्या आशीष दिया था? तिनके परस किए गिरि मारे, तरह ही जलधि प्रताप तुम्हारे। कि ये समुद्र पर पुल बांध सकते हैं, बड़े अच्छे शिल्पी हैं ये, और मैं उस पुल के बांधने में आपकी हर संभव सहायता करूंगा। यानी मैं उस पुल को अपने ऊपर धारण करूंगा, जितना मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। मैं पाट नहीं सकता खुद को बीच से, लेकिन मैं अपने को शांत रख सकता हूं। वाल्मीकि रामायण में नल और नील दोनों का वर्णन नहीं है, केवल एक का वर्णन है, नल का। और वहां यह बताया गया है कि ये बहुत बड़े शिल्पीकार है, शिल्पीकार है। अब वाल्मीकि रामायण में नल और नील दो लोगों का वर्णन नहीं है, केवल नल का वर्णन है कि ये विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं।
और उनके सारे शिल्पकारों के गुण भी इनमें हैं। ये रामचरितमानस में भी उन्होंने विश्वकर्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यही बताया कि ये समुद्र पर पुल बांध सकते हैं, इनमें ये शक्ति है। इन्होंने एक ऋषि से आशीर्वाद पाया है। तो प्रश्न ये उठता है कि नल नील ने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें ये अपने गुरु से कहा गया था कि यदि कोई आपसे ना पूछे कि आप उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, यदि कोई आपसे ना पूछे कि आप हमारा कुछ शिल्प करने में, कुछ पुल बनाने में, कोई बिल्डिंग बनाने में सहायता कर सकते हैं, तब तक आप अपनी विद्या को अपने आप नहीं बताओगे। और भगवान राम ने उनसे नहीं पूछा था, विभीषण से ही पूछा था। पूछते तो वो बता देते, लेकिन फिर हमें इतना सुंदर ज्ञान कैसे मिलता? तो फिर नल नील ने समुद्र पर पुल बांधने का कार्य शुरू किया है। और उससे पहले समुद्र देव से भगवान राम ने एक बात पूछी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाण का तो संधान कर लिया है, और मेरा बाण एक बार अगर खिंच जाए तो फिर वापस तरकश में अपना लक्ष्य भेदन करे बिना नहीं जाता। अब ये बाण मैं आप पर तो नहीं चला सकता, अब आप ही बताइए ये बाण मैं कहां चलाऊं? तो समुद्रदेव कहते हैं कि मेरे उत्तर में एक प्रदेश है जहां के लोग बहुत दुष्ट हैं, वहां दुष्ट लोग रहते हैं, वो मेरा जल पीते हैं, उस जल को गंदा भी करते हैं। आप उस प्रदेश को उन दुष्टों से मुक्त कर दीजिए। तो प्रभु राम अपना बाण वहां फेंकते हैं, वहां जितना भी हरियाली होती है वो सूख जाती है और वो मरुभूमि बन जाती है। और फिर प्रभु राम उस मरुभूमि को आशीर्वाद भी देते हैं कि ये जो भूमि है, यहां पर औषधियों की कमी नहीं होगी, दूध घी की कभी कमी नहीं होगी, यहां बीमारियां कम पनपेंगी, यहां के लोग अब सुखी रहेंगे। लेकिन वो एक रेगिस्तान है, मरुभूमि। आज के समय का राजस्थान का वो भाग वही भाग है जिसे प्रभु राम ने समुद्र के कहने पर दुष्टों से मुक्त किया था और उसे मरुभूमि बना दिया था। और आज भी वहां से खूब घी और माखन और दूध इत्यादि आता है, और वहां बीमारियां भी कम होती, और वहां औषधियां भी बहुत है। तो उसके बाद ऐ सर मम उत्तर तटबासी हतौ नाथ खल नर अघरासी। समुद्र कह रहे हैं कि वहां पर आप बस उत्तर के तट पर मेरे जो इस प्रकार के दुष्ट हैं, अघ हैं, अधर्मी लोग हैं, उन्हें मार दो। तुरत हरि राम रणधीरा सुनी कृपाल सागर मन पीरा। और सागर के मन की पीड़ा सुनते ही प्रभु राम ने उनका ये दुख हर लिया है। और इसके बाद समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य आरंभ होता है। सारी सेना समुद्र के पार उतरती है, आगे भीषण युद्ध होता है, प्रभु राम विजयी होते हैं और सीता मां को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं, जो कि सुंदरकांड का भाग नहीं है। सुंदरकांड का विश्राम यही होता है जहां पर समुद्र बांधने की सलाह समुद्रदेव देते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो चरित्र है, ये कली के मल को हरता है। ये जो कलयुग का मल है ना, जो हमारे अंदर कलयुग का गंदगी है, उसको हरने के लिए ये सुंदरकांड बहुत सहायक है। यदि सुंदरकांड का नित्य पाठ किया जाए तो मन में शक्ति, स्फूर्ति बढ़ने लगती है, प्रेम बढ़ने लगता है ईश्वर के प्रति, हमारे कष्ट कटने लगते हैं। इतनी सुंदर महिमा उनकी गाई है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जग जान।
कि आदर से जो सुंदरकांड का पाठ करता है वो इस भव सागर रूपी सिंधु से बिना किसी जहाज के तर जाता है, सहज ही तर जाता है, उसके सारे कष्ट चले जाते हैं। और यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हैं। उसके बाद पुनः किसी और रूप में, किसी और कथा में मिलेंगे। जय श्री राम।